हाँ हाँ आइए दोस्तों, तो आपको इम्पोर्टेंस क्लास में आपका स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में औसत यानी आपको इम्पोर्टेंस क्लासेस में औसत के बारे में बताया था कि औसत क्या होता है, औसत का डिफिनेशन क्या होता है, औसत किस तरह से निकाला जाता है। यानी औसत का कहने का मतलब हुआ दिया गया परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या होता है। यानी औसत बराबर मैंने बताया था कि औसत बराबर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैंने ये क्लास जो है 4-5 दिन तक बंद रखा, नहीं वीडियो नहीं बना पाया। तो आप फिर से मैं उसे स्टार्ट करता हूँ। यानी औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है दिया गया परिणाम का योग। क्या दिया गया औसत बराबर मैंने फार्मूला बताया था, दिया गया परिणाम का योग। यानी औसत पर आ रहा था एवरेज औसत। उससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन को मैं लेके आया हूँ। औसत बराबर होता है, औसत का मतलब हुआ कि दिया गया परिणाम का योग बटे परिणामों की संख्या। तो मैं उससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन लेके आया हूँ। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने यहाँ लिख देता हूँ। जैसे कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, क्या 7 क्रमागत 7 क्रमागत संख्या 7 क्रमागत संख्या का योग नहीं बल्कि औसत दिया हुआ है। क्या 7 क्रमागत संख्या का औसत 20 है। तो 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या है? तो इनमें से बड़ी संख्या क्या है? क्या बड़ी संख्या क्या है? यहाँ क्वेश्चन में दिया गया कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? बोला कि 7 क्रमागत संख्या। तो मैंने 7 क्रमागत संख्या के यानी औसत मानी दो नियम बताया था, योग दिया हुआ है। यानी 7 क्रमागत से मैंने मान लिया कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां, यही तो 7 संख्या होता है। और सातों का औसत दिया हुआ है, यानी कितना दिया है? यानी 20 दिया हुआ है। क्रमागत संख्या जो होती है लगातार होती है, यानी 20 के बाद ये जो होता है ये 21 होगा, ये 22 होगा, ये 23 होगा और ये 19 होगा, ये 18 होगा और ये 17। इस तरह से आप बना सकते हैं। लेकिन यहाँ दिया हुआ है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत। कितना संख्या के दिया हुआ है? तो 7। तो यहाँ औसत दिया हुआ है, कितना? औसत बराबर होता है दिया गया परिणाम का योग। यह दूसरा तरीका हुआ। एक तरीका से तो आपका आंसर यानी ये आया, सबसे बड़ी संख्या पूछा तो आंसर हुआ मेरा 30 यानी 23। अगर सबसे छोटी संख्या पूछता तो होता कितना? 17। ये पहला नियम हुआ। यानी इस तरह से 7 क्रमागत संख्या इस तरह से आप लिख करके बना सकते हैं। यानी औसत दिया हुआ था कितना? 20 एवरेज, बीच में हम लिख दिए। यह दूसरा नियम दिया गया परिणाम का योग बटा संख्या। अब कितना औसत दिया हुआ है? 20। हम 20 लिखेंगे बराबर दिया गया परिणाम का योग, तो यहाँ लिख देंगे योग। यहाँ बटा में कितना संख्या दिया हुआ है? 7। तो यहाँ कितना परिणाम का योग देना है? दिया हुआ है 7 गो। कितना? 7x 7। हम या तो 7 परिणाम पहले इस तरह से मानेंगे, लिखेंगे पहला x, तो दूसरा x + 1, दूसरा x + 2, x + 3। इस तरह से पहले मान लेंगे तो और अच्छा होगा। x + 4, x + 5 और x + 6। यानी यही आपको 7 परिणाम माना जाता है। यानी 7 लगातार संख्या अगर आपको मानने के लिए कहेगा तो पहला x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, x + 5, x + 6, इस तरह से माना जाता है। अब इसका योग दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है। औसत कितना? 20। तो औसत बराबर होता है दिया गया योग बटा संख्या। तो योग करेंगे ऊपर में से 1 2 3 4 5 6 7 x होगा। कितना? 7x। अब जोड़ेंगे 6 5 11 और 4 15, 3 18, 2 20 और 1 21।
बटा कितना पर संख्या कितना है तो 7। अब आएगा 7 इधर गुना करेंगे 20 सत्ती 140 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 7x + 21। इसे जब आप सोल्व करेंगे तो आएगा कितना 7x = 140 घटाव 21। तो लिखेंगे 7x बराबर 140 में से 21 गया तो आएगा 119। अब 7 से काटेंगे 17 सती 19 से, यानी x का मान आया 17। अगर आपसे ये पूछा जाता कि छोटी संख्या क्या होगा, छोटी संख्या क्या होगा, तो आप लिखते आंसर कितना 17, जो कि मेरा आ गया है। लेकिन पूछा गया कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या यह होगा x + 6 होगा। तो लिखेंगे x + 6 बराबर, तो x का मान हुआ 17, 17 और 6 हुआ कितना 23। यानी दूसरा नियम ये है, यानी औसत का फार्मूला हम रखें, ये इस फार्मूला को यहाँ पुट किए, इसी से हम मान निकालें छोटी संख्या और बड़ी संख्या, यानी औसत का कहने का मतलब हुआ इस तरह से निकालें। कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा आता हूँ। दूसरा क्वेश्चन आपसे अगर यानी ये दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ दिया हुआ है कि यदि 5 संख्याओं का औसत 18 है, क्या 5 संख्याओं का औसत 18 दिया हुआ है कि उनमें से एक संख्या, इसमें एक संख्या को निकाल दिया जाए। क्या 5 संख्या का औसत 18 है, उनमें से एक संख्या को निकाल दिया जाए तो औसत जो है 16 हो जाता है। तो निकाली गई संख्या क्या है? हम दिया हुआ है क्या 5 संख्या का औसत दिया हुआ है, 5 संख्या का औसत दिया हुआ है। क्या औसत कितना दिया हुआ है 18। हम औसत का मतलब योग करके भाग दिया हुआ हो रहता है। क्या योग कर भाग हुआ, तभी पांचों संख्या का योग निकालेंगे। क्या योग लिखेंगे, योग बराबर योग क्या हुआ, यानी पांचों का जोड़ करके 5 से भाग दिया हुआ। पांचों का योग निकालने के लिए क्या करेंगे 18 × 5 बराबर कितना हुआ, यानी 90 हुआ। पांचों संख्या का जो है योग जो है 90 हुआ। अब कहा एक संख्या को निकाल दिया गया, यानी एक संख्या को निकाल दिया गया तो शेष 4 का औसत दिया हुआ है। क्या औसत कितना दिया हुआ है? जब एक संख्या को निकाल दिया गया है तो लिखेंगे शेष 4 का औसत क्या होगा। शेष 4 का औसत दिया हुआ है कितना 16, यानी शेष 4 का औसत 16 दिया हुआ है। यानी एक संख्या निकाल दिया गया, एक संख्या को निकाल दिया गया तो कितना 4 को तो बचा होगा। यानी 5 संख्या का जो औसत 18 दिया हुआ है तो उसका पहले योग निकाल लेंगे। तो 18 × 5 लिखेंगे 90। क्यों योग निकालेंगे? क्योंकि पांचों संख्याओं का योग करके 5 से भाग दिया हुआ रहता है। यानी 5 संख्या का औसत का कहने का अर्थ हुआ पांचों संख्या का योग करके 5 से भाग दिया हुआ रहता है, वही तो औसत होता है। दिया गया संख्या का योग बटे दी गई संख्या से भाग दिया हुआ रहता है, वही औसत होता है। इसीलिए योग निकालने के लिए हमें 5 से गुना करना पड़ता है, क्योंकि पांचों का योग करके 5 से भाग दिया हुआ रहता है औसत में। इसीलिए हम योग निकालने के लिए 5 से गुना करेंगे, यानी पांचों संख्या का योग जो होगा 90 के बराबर होगा। अब कह रहा है कि एक संख्या को निकाल दिया जाए तो औसत 16 हो जाता है। तो मैंने एक संख्या को निकाल दिया, यानी बचा कितना 4 संख्या का औसत 16 है। मैंने फिर योग लिखोगे, यानी इसका योग जब निकालेंगे तो लिखेंगे बराबर 16 × 4, यानी 16 चौका के 64, यानी 4 संख्या का योग जो है 64 है और 5 संख्या का योग 90 के बराबर है। तो अब जो निकाली गई संख्या जो होगी वही तो एक संख्या जो निकाली गई होगी। तब लिखेंगे निकाली गई संख्या। जब 5 संख्या जब था शामिल तो योग कितना था 90, और जब एगो को निकाल दिया गया तो शेष बची 4 संख्या का योग कितना है अब मेरे पास 64। तो जो निकाली गई संख्या होगा यही दोनों का तो अंतर होगा, यानी जितना कमा है वही संख्या निकाली गई। तो निकाली गई संख्या बराबर लिखेंगे, इसलिए निकाली गई संख्या बराबर क्या लिखेंगे, तो 90 में जो है हमें 64 जब घटा देंगे तो इसलिए निकाली गई संख्या क्या होगा 90 घटाओ में 64। तो मेरा आंसर आ जाएगा कितना 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ बचा 8 में से 2 गया तो 26, यानी निकाली गई संख्या हुआ जो हो गए 26 होगा। आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं। आप लिखेंगे
किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि 5 संख्या आप मान लेंगे लगातार, औसत दिया हुआ है, तो हम निकाल करके देखेंगे। हम 90 में से जब 26 घटा देंगे और उसके बाद 4 से भाग देंगे तो आपका 64 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 5 संख्या का योग 90 मैंने निकाला, 90 में से 26 घटाइए और 4 से भाग दे दीजिए। देखिए नहीं, 4 से गुना कीजिए तो 64 प्राप्त हो जाता है, तो सही है। या तो 90 में से 26 घटाइए, निकाली गई संख्या यही है। अब बचेगा 64, 64 में जब 4 से भागा देंगे 16 प्राप्त हो जाएगा। तो ये सब ऐसे कुछ मायने नहीं बनते। यानी इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि 5 संख्या का औसत 18 है, इनमें से एक संख्या को निकाल दिया जाए तो औसत जो है 16 हो जाता है। यानी औसत जो है कम करके 16 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या क्या है यह पूछा है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन फिर मैं लिखता हूँ आपके सामने, दूसरा क्वेश्चन फिर। और औसत में आपको दूसरे टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सेकेंड पार्ट में इसका कुछ पहले बेसिक चीज़ों, जिससे ये तो इस तरह के क्वेश्चन में तो ये सिंपल तरीका हुआ औसत में पूछने का। इससे और जो होता है दूसरे टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका मैं पहले कुछ बेसिक चीज़ों को मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद मैं दूसरे प्रकार के क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। पहले मैं उसको कुछ बेसिक चीज़ जो होती है, बेसिक फार्मूले जो होते हैं मैं और बता देता हूँ औसत में। अब पूछा जाता है क्या कि 5 संख्या ABC है। यहाँ लिखा हुआ रहता है कि यहाँ दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में कि 5 संख्या क्या, 5 संख्या अगर ABCDE है कहता है, तो इसका औसत क्या होगा। पहले इसका औसत अब देखेंगे। औसत ABC है, इसका औसत क्या होगा। तो औसत लिखेंगे A + B + C + D, अब बटा कितना होगा 5, यही तो होगा औसत। यानी A + B + C बटा D। या तो मान लीजिए कि कहेगा 5 संख्या ABC का औसत जो है, औसत इतना का औसत इस तरह से भी होगा, इतना का औसत 5 संख्या ABC का औसत, इसे दिया हुआ रहता है कि औसत जो है 5 संख्या ABC का औसत x दिया हुआ रहता है कि 5 संख्या ABC का औसत x है। अगर अब उसमें लिखा हुआ रहता है अगर x है, 5 संख्या ABCDE का औसत x है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रत्येक संख्या में क्या, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, क्या 2 जोड़ दिया जाए तो औसत कितना होगा, क्या औसत कितना होगा। तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि यदि 5 संख्या ABCDE का औसत x है तो प्रत्येक संख्या में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो इसका औसत कितना होगा। तो उसका औसत में जो भी जितना प्रत्येक संख्या में जोड़ दिया जा रहा है, यानी प्रत्येक संख्या में अगर जोड़ने की बात करें तो उसका औसत जो होता है, जितना जोड़ा जाता है उतना औसत, यानी औसत हो जाएगा x + 2। अब क्यों होता है, यानी जितना अगर प्रत्येक संख्या में कहेगा कि 2 से गुना कर दिया जाए तो औसत में 2 से गुना हो जाएगा, क्या 2 से गुना हो जाएगा। अगर कहेगा प्रत्येक संख्या में अगर 2 से भाग दे दिया जाए तो प्रत्येक संख्या के औसत में 2 से भाग, यानी औसत में उसका 2 से भाग हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ हुआ अगर प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाता है तो औसत में 2 वृद्धि हो जाता है। अगर प्रत्येक संख्या में 2 से गुना किया जाता है तो औसत में भी 2 से गुना हो जाता है। अगर प्रत्येक संख्या में 2 से को घटाया जाता है तो औसत में 2 घट जाता है। अगर प्रत्येक संख्या में 2 से भाग दिया जाता है तो उसके औसत में भी 2 से भाग हो जाता है। यानी तो ये कैसे होता है, तो मैं पहले यही क्वेश्चन लिखता हूँ कि यदि 5 संख्या का औसत ABCD का औसत जो है x है और प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा दिया जाए तो औसत क्या होगा। तो कैसे 2 बढ़ जाता है, तब लिखेंगे 5 संख्या का औसत। पहले मैंने क्या लिखा, इस तरह से औसत पहले क्या होगा A + B + C + D, यानी सिंपल औसत, यानी 5 होगा, यही तो औसत होगा। लेकिन अब प्रश्न से कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, नहीं प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, कितना 2,
तो लिखेंगे पहले a प्लस 2, दूसरा संख्या में फिर b प्लस 2, तीसरा संख्या में भी c प्लस 2, तीसरा संख्या में भी d प्लस 2, चौथा संख्या में e प्लस 2। यानी प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिए। अब इसका औसत लिखेंगे। क्या औसत? संख्या तो 5 ही है लेकिन प्रत्येक संख्या में मैंने 2 जोड़ दिया, तो लिखेंगे अब औसत। तो लिखेंगे सभी का योग, यानी a प्लस 2 जोड़ b प्लस 2 जोड़ c प्लस 2 जोड़ d प्लस 2 जोड़ e प्लस 2, अब बटा 5, यही तो औसत होगा। अब लिखेंगे a b c d, तो लिखेंगे a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e। अब 2 2 2 2 2 कितना हो गया? 10, तो प्लस हो गया 10 बटा 5। अब कहेंगे कि प्रत्येक संख्या में वृद्धि दो कैसे हुआ? तो औसत में वृद्धि बोल रहा है। औसत में वृद्धि जो देखिए यहाँ पर कितना हुआ, यानी यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए यहाँ हो गया 5 औसत बराबर, यहाँ 5 से भागा यहाँ भी दिया हुआ है, यानी इसी का मान, यानी 5 दूना 10, यही प्लस 2 होता है। यहाँ से का मान जो होता है यह पहले औसत हो, यहाँ रहने दीजिए। यहाँ कितना हुआ? 10। प्रत्येक संख्या में 2 का वृद्धि जब हुआ तो 10 में यानी कितना वृद्धि हुआ? 10 बटा 5, यानी कितना? 10 बटा 5 जो होता है यहीं पर होता है कि 2 का वृद्धि हो जाता है। इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। जैसे कि मैं अभी कुछ मैं एग्जांपल देता हूँ किस तरह से आप इसे, यानी इस तरह से आप निकालें। जैसे कि यहाँ आप दिया हुआ है कितना, इतना औसत निकालने का ये फार्मूला, इतना बराबर कितना दिया हुआ है? x। अब जब प्रत्येक को बराबर करेंगे तो लिखेंगे 5x इजिकल टू a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e, यानी 5x जो है कितना? a प्लस b प्लस c प्लस d, e का मान कितना हुआ है? 5x दिया हुआ है। यहाँ औसत लिखेंगे। कैसे वृद्धि हुआ ये देखेंगे। इतना का मान कितना दिया हुआ है? 5x प्लस 10, अरे बटा जो है 5, ये तो नहीं लिख दिया इतना। अब लिखेंगे 5x, क्योंकि इतना का मान जो यही तो औसत दिया हुआ था x जो माने थे a b c d e का औसत x माने थे, यानी x बराबर यहाँ औसत ये फार्मूला हुआ। इतना बराबर x दिया हुआ है तो हम x मान के निकालेंगे तो ही पता चलेगा ना। तो यहाँ 5x बराबर लिखें इतना, तो कितना? यानी a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e का मान कितना लिखें? कितना? 5x। लिखेंगे 5x प्लस 10 अब बटा 5। जब इससे आप कॉमन लेंगे इस तरह से, जब इससे आप कॉमन लिख लेंगे तो 5 जो है कॉमन है, तो यहाँ बचेगा x प्लस 2 और बटा 5, यानी कितना आया? तो x प्लस 2। देखिए नया औसत जो मेरा आया x प्लस 2, कितना आया? x प्लस 2। यानी कहने का यही तो औसत, नया औसत मैंने अभी तुरंत बताया कि यदि 5 संख्या a b c d e का औसत x है, अगर प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा? x प्लस 2। अब मैंने इसे प्रूव्ड भी किया। पहले आप फार्मूला में लिखेंगे इस तरह से कि औसत जो होता है a प्लस b प्लस c बाय 5, और इसका औसत कितना दिया हुआ है? x। जब इसको 5 को उधर इक्वल के उस तरफ भेजेंगे तो 5x हो जाएगा। 5x बराबर a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e, इतना के इक्वल हो जाएगा, इतना के बराबर। अब नया औसत पूछा है, नया औसत कितना वृद्धि होगा, तो मैं प्रत्येक संख्या में पहले 2 जोड़ लेता हूँ इस प्रकार से। फिर औसत का फार्मूला लिखेंगे इस प्रकार से, a प्लस b b प्लस 2 c प्लस 2 d प्लस 2 e प्लस 2 बटा 5। जब इसे जोड़ेंगे तो a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e, अब प्लस 2 2 2 2 करके 5 बार है तो 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब a प्लस b प्लस c इसका मान कितना है? 5x मैंने यहाँ रख दिया प्लस 10 अब बटे 5। जब इसे हम कॉमन निकाल के जब 5 5 को जो काट दिए, 5 से 5 जो ये कैंसिल हुआ तो बचा x प्लस 2। मेरा नया औसत आया कितना? x प्लस 2। यानी इस तरह से औसत बढ़ते हैं। इसी प्रकार से अगर आप कहेंगे प्रत्येक संख्या में 2 से गुना कर दिया जाए तो औसत में 2 वृद्धि हो जाता है। अगर प्रत्येक संख्या में 2 से भाग दिया जाए तो औसत में 2 से डिवाइड यानी भाग हो जाता है। अगर घटा दिया जाए तो औसत में 2 से 2 का कमी हो जाता है। इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार से बहुत सारे टाइप होते हैं। आप नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।